अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे के साथ जो चीज़ें शेयर करनी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूएई में विज़िट वीज़ा के हवाले से और जॉब के हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो दोस्त विज़िट वीज़ा पे यूएई जाना चाह रहे हैं या यूएई में मौजूद और जॉब्स उनको नहीं मिल रही, वो क्या करें, वो किस तरह से जॉब को सर्च करें और किस टाइम यूएई जाना चाहिए विज़िट वीज़ा के ऊपर, और विज़िट वीज़ा पे जाकर कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता, लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं या फिर लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उनके मतलब कि जो काम वो करते हैं उसके रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही, दूसरी जॉब्स मिल रही हैं। यूएई में लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, विज़िट वीज़े पे आप लोग जाते हैं, लोग आपसे काम करवा के आपको तनख्वाहें नहीं देते, या वहाँ पे कुछ वीज़ा माफिया एजेंट माफिया बैठे हुई आपको यकीन दिलाते हैं कि जी हम आपको वीज़ा लेके देंगे, लेकिन बाद में वो गायब हो जाते हैं। इसके हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि 31 मार्च को हमने अनाउंस किया था कि हम 31 मार्च को किसी 2 या 3 खुशनसीब को इंशाल्लाह लकी ड्रा में इनाम देंगे, लेकिन यूट्यूब हमें 2 दिन बाद देती है वो अपनी जो उनके स्टैटिक्स होते हैं, जो उनकी कैलकुलेशन एनालिटिक्स होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कल या परसों एक लाइव सेशन रखूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन, और उसी के अंदर हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे जिन 3 खुशनसीबों का इनाम निकलेगा। तीनों खुशनसीब डिसाइड तो हो चुके हैं, मैंने उनको फ़िल्टर तो कर लिया है कौन 3 है, लेकिन मैं एक लाइव सेशन में जिन दोस्तों ने क्वेश्चन आंसर करना है उनके बारे में भी बता दूंगा। बहुत से लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि जी आप रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सअप के ऊपर, आप हम आउट ऑफ कंट्री आपको वहाँ से आपका चैनल देखते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1 दिन में या 2 दिन में एक लाइव सेशन रखें क्वेश्चन एंड आंसर का, ताकि आप सब दोस्त अपने सवालात भी पूछ सकें और उन 3 खुशनसीबों का ऐलान भी उस लाइव सेशन में करेंगे, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कौन दोस्त हमारी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ, यूएई की तरफ। यूएई में ये जो रमज़ान अब जा रहा है, रमज़ान के बाद तकरीबन 40% यूएई खाली होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर लोगों ने 3-3 महीने के वीज़े लिए कि जी हम यूएई में जाएंगे और जाके जॉब तलाश करेंगे। किसी का वीज़ा मार्च में ख़त्म हो गया, किसी का वीज़ा फरवरी में ख़त्म हो गया। तो जो यूएई में एकदम जो लोग आए हुए थे विज़िट वीज़ा के ऊपर, उन्होंने वहाँ जाके देख लिया कि जी हमें जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। अब जो है ईद तक, ये रमज़ान के अंदर आपको आधा यूएई खाली होता नजर आएगा, क्योंकि जिसको जॉब मिलनी थी उसको जॉब मिल गई, जिसने डीमोरल होना था, हिम्मत हारनी थी, वो अपने टिकट करवा के वापस आ गया। जिन लोगों ने वीज़े एक्सटेंड करवाने थे उन्होंने वीज़े एक्सटेंड करवा लिए, जिन लोगों ने फ्रीलांस पे कन्वर्ट होना था वो फ्रीलांस पे कन्वर्ट हो गए। रमज़ान के अंदर 50% यूएई आपको खाली मिलेगा, और ईद के बाद यानी कि छोटी ईद के बाद ऑप्शन आएगी कि अब आपके पास मैदान खुला है। जो फिल्ट्रेशन होनी थी वो हो गई, जो यूएई गवर्नमेंट ने फाइनल करना था वो एक्सपो 2020 का, वो भी 31 मार्च को एक्सपो 2020 भी ख़त्म हो गई। अब जो यूएई अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगा रमज़ान के अंदर, और रमज़ान के बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए एक्सपो 2020 स्टार्ट किया था, हमने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट करने हैं, और कौन कौन से जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें हमने क्या क्या तब्दीलियां करनी हैं। एक्सपो 2020 के बाद बहुत बड़े बड़े डिसीजंस यूएई गवर्नमेंट ने लेने हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी ईद के बाद। रमज़ान में भी आपको काफ़ी सारी चेंजिंग्स नज़र आएंगी, बड़े बड़े ऐलानात नज़र आएंगे, लेकिन जो जॉब सर्च करने का असल काम है वो ईद के बाद, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह से स्टार्ट होगा। और जो लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप जब विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो अपने माइंड में 3 चीज़ें लाजमी बिठा के जाया करें। सबसे पहली चीज़ कि आपको कोई भी किसी भी किस्म की जॉब मिल जाएगी, आप काम कर लेंगे, मीन्स के कम से कम आप यूएई में खड़े होने के लिए अपने पाँव जमा लें। पहली चीज़ तो आपने अपने माइंड में ये रखनी है। दूसरी चीज़ ये रखनी है कि आपको जॉब सर्च करने के लिए खज्जल होना पड़ेगा। खज्जल होने से मुराद ये है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने रूम से, सड़कों पे जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मेट्रो की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, टैक्सी के ऊपर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग रूम में बैठ के डीमोरल हो जाते हैं कि जी यार जॉब भी कोई नहीं मिली, हमने इतनी सीवीज़ नहीं, इतनी ईमेल्स की, इतनी फ़ोन कॉल्स की, इतने व्हाट्सएप किए, कोई जॉब नहीं मिली। यूएई में तो जॉब है ही नहीं, ये यूट्यूब के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि इतनी जॉब्स हैं। तो आपको अपने कमरे से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आप रिहाइश ऐसी जगह पर रखें
जहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो है वो बिजनेस कम्युनिटी हो, बिजनेस सेंटर्स हों, दुकानें हों, मार्केट्स हों, ऑफिस हों। लोग रिहाइश ले लेते हैं दूर दराज इलाके में सस्ती के चक्कर में, लेकिन जब बार बार ट्रैवल करके पोश एरिया में डाउनटाउन में आना पड़ता है तो फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। कोशिश करें रिहाइश आपको 400 दिरहम की मिले, 500 दिरहम की मिले, तो मेन एरिया में रहें, क्योंकि असल जॉब्स वहाँ पर निकलती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप यूएई में जाते हैं तो कोशिश करें अपनी जो सीवीज़ हैं वो साथ लेके जाएं, और जो काम आप ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे थे वहाँ से रिज़ाइन दे के आपने नहीं जाना, वहाँ से छुट्टियाँ लेके जाएं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप रिज़ाइन दे के चले जाएं कि जी मेरा मुस्तकबिल अब दुबई में ही है तो मैं पाकिस्तान में आके अब क्या करूँगा। आप छुट्टी लेके जाएं, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपना रेजिग्नेशन जो है अपनी कंपनी को फॉरवर्ड कर दें कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, या फिर जब आप जॉब पर कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ से छुट्टी लेके पाकिस्तान आएँ और आके अपनी प्रॉपर रेजिग्नेशन दें। आपने जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसको खैराबाद कह के यूएई में नहीं जाना, क्योंकि यूएई में जो एजेंट माफिया बैठा हुआ है, जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो पैसे ले लेते हैं, वीज़े नहीं देते या कन्वर्ट नहीं करवा के देते, वो आपको नाकों चने चबवा देते हैं। ये तीसरा काम आपने ये नहीं करना। जब आप यूएई पहुँच गए, आपने जॉब भी अपने रिहाइश जो है वो अच्छे एरिया में ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड सीवी है आपने वो बनानी है। इसके अलावा आपने देखना है कि वहाँ पर जो हॉट जॉब्स हैं जो हर वक्त अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं, आपने उसके ऊपर भी सीवीज़ अपनी बना के अपने साथ लेके जानी है, ताकि आपको लगे कि जब ये जॉब निकलेगी तो मैं ये सीवी भी प्रेजेंट कर दूंगा। कम से कम 20 से 25 सीवीज़ आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड और 10 से 15 सीवीज़ ऐसी जो वहाँ पे हॉट जॉब्स हैं उसके रिलेटेड आपने, वहाँ पे हॉट जॉब्स कौन कौन सी हैं, वहाँ पे बाइक राइडर की जॉब बड़े आराम से मिल जाती है, लोडिंग अनलोडिंग की जॉब बड़े आराम से मिल जाती है, इसके अलावा वहाँ पर ड्राइविंग की जॉब जो है वो बड़े आराम से मिल जाती है, फ्रीलांस के जो है वीज़ा वो बड़े आराम से मिल जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके रिलेटेड आप तैयारी करके पहले से वहाँ पर जाएँ। और इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी बंदा कहता है कि जी मुझे पैसे दो मैं तुम्हें जॉब पे रखवा दूंगा, आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने कहना जी मुझे कंपनी के साथ फेस टू फेस करवाएं, उसके बाद फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा, या फिर किसी के पास एज ए गारंटी पैसे रखवा देते हैं, आप मुझे जॉब पे लगवा दें और आके पैसे ले दें। क्योंकि पैसे देने के दो तरीक़ेकार होते हैं, एक तो ये होता है कोई आपको वीज़ा लेके देता है और फिर आपसे उसकी डिमांड करता है वीज़े की पेमेंट की, जो 3000 दिरहम 4000 दिरहम भी हो सकती है। कुछ लोग आपसे कहते हैं कि कंपनी आपको फ्री वीज़ा दे देगी, हम सिर्फ आपको जॉब पे रखवा रहे हैं, वो आपसे 500 दिरहम चार्ज कर लेते हैं। जो 500 दिरहम वाले लोग हैं इससे क्या मेरे साथ चलें, मुझे जॉब पे लगवाएं, अपने 500 दिरहम ले लें। जो आपसे कहते हैं कि जी वीज़ा हम आपको वीज़ा देंगे, हमें 3000 दिरहम 4000 दिरहम दें, इनसे आप कहें कि जी हम कहीं गारंटी में पैसे रखवा लेते हैं, आप हमें हमारा वीज़ा कन्वर्ट कर दें और वहाँ से पैसे ले लें। अगर पाकिस्तानी तो उसको बोलें कि पाकिस्तान में हम आपको पैसे देंगे, हम यहाँ यूएई में पैसे नहीं देंगे, पाकिस्तान में कोई गारंटर है तो हमें बताओ, हम वहाँ पे आपको पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पे कोशिश करेंगे पाकिस्तान में आपकी ट्रांजैक्शन हो, ताकि कल को आपको अगर प्रॉब्लम आती हो तो पाकिस्तान में कोई बंदा तो हो जिसको आप बाद में आके पूछ सकें। इसके अलावा आपने ये भी माइंड बना के जाना है कि अगर आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा आपकी मर्ज़ी का नहीं मिलता, आप फ्रीलांस में कन्वर्ट हो जाएं। आज़ाद वीज़े में कन्वर्ट होने के बाद आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप आज़ाद वीज़े में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके पास 2 साल का टाइम है कि आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो आप विजिट वीज़े पे हैं तो फ्रीलांस वीज़ा आज़ाद वीज़े के ऊपर कन्वर्ट कर लें, और आज़ाद वीज़े पे कन्वर्ट होने के बाद आपके पास एमरेट्स आईडी आ जाता है। तो जो जॉब आपको मिलती है वो करें। जब आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब मिल जाएगी तो आप उसमें तनाज़ुल भी ले सकते हैं, ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूएई में विजिट वीज़ा वालों के लिए। जॉब सर्च करने के तरीके ये हैं, आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को भी देखें, आप उनकी जो जॉब के जो सर्च इंजन्स हैं, गल्फ़ जॉब्स हैं, जीसीसी जॉब्स हैं, जीसीसी रिक्रूटिंग है, और दुबई जॉब्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर जॉब्स आती रहती हैं, आप उनको भी कंसल्ट करें। वहाँ पर जो HR के लोग हैं, जो HR कंपनीज़ बना के बैठे हुए जो सप्लाई का काम करते हैं, उनको ऑनलाइन सर्च करें कि जी यूएई में सप्लाई की कंपनीज कौन कौन सी, उनको हर वक्त बंदे चाहिए होते हैं, आप उनको सर्च करें। यूएई में सिक्योरिटी गार्ड्स किस किसको चाहिए, आप यूएई सिक्योरिटी गार्ड्स सर्च करें। यूएई में बाइक राइडर्स किसको चाहिए, वो कंपनीज के फिर नाम आ जाते हैं सामने, फिर आप उनको सर्च करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे जाके खुद जाके मिलें, दरमियान में कोई वास्ता डालने की कोशिश ना करें, खुद जाके जॉब सर्च करें, तो आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।